हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शक्ति कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग का लेक्चर नंबर है 11 है। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या इसमें एक्सरसाइज 3 ना, कुछ क्वेश्चन छूटा था उसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 से 8 देखेंगे ना। स्टार्ट करते हैं बेटा। हमको क्वेश्चन पहला क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इन्फिनाइट सॉल्यूशन। मतलब क्या बोला है, निम्नलिखित समीकरण निकायों के लिए के का मान ज्ञात कीजिए जबकि समीकरण निकायों के अंतः अनेक हल हो। हमको दो समीकरण दिया है, कौन कौन सा बेटा, 2x + 3y = 7 एंड दूसरा क्या दिया हमको, k - 1 x + k + 2y = 3k। हमको बोला है क्या, ये जो समीकरण है कौन सा हल रखता है भाई, अंतः अनेक हल ना, इन्फिनाइट सॉल्यूशन रखता है। तो किस किस मान के लिए, के लिए वो हमको निकालना रहेगा। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या बेटा, हियर या यहाँ करके a1 का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, और b1 का वैल्यू 3 है, c1 का वैल्यू क्या है, 7 है, एंड a2 का वैल्यू क्या है, k - 1, b2 का वैल्यू है k + 2 एंड c2 का वैल्यू है 3k। ये हो गया ना। फिर इसका पान में निकालते हैं, जगह नहीं यहाँ निकाल लो मैं। हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, हाँ, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। मान रखना ना यहाँ पास, क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा बेटा, 2/k - 1, b1/b2 का वैल्यू क्या होगा, 3/k + 2, 3/k + 2 = क्या होगा, 7/3k। ये हो गया। हमको बोला है क्या, जो दिया गया समीकरण निकाय है, क्या बोला है, चूंकि दिया गया समीकरण निकाय कौन सा हल रखता है, हाँ, चूंकि दिया गया समीकरण निकाय, हाँ, अंतः अनेक हल, हाँ, रखता है। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसको, हाँ, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इन्फिनाइट सॉल्यूशन। इसका क्या रहता है बेटा कंडीशन, अर्थात या दैट इज, हाँ, क्या होगा, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 ना। यहाँ लिखेंगे क्या, ऑन पुटिंग या मान रखने पर हो जाएगा। अब हमको जो दिया ना, उसको वहाँ पुट करेंगे ना, बताना क्या होगा, 2/k - 1 = क्या था, और 3/k + 2 और, हाँ, 7/3k ना, ऐसा हमको दिया है। तो क्या करते हैं, अब प्रथम दो अनुपात लेंगे ना, ये वाला प्रथम दो अनुपात लेने पर इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, टेकिंग फर्स्ट 2 रेशियो। क्या हो जाएगा ये, 2/k - 1 = 3/k + 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, त्रिया गुणा, ये इसके साथ गुणा होगा, ये इसके साथ ना, मीन्स क्या आएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, ये 2 × अरे k + 2 है ना, इसके साथ करेंगे, इधर होगा क्या, = 3 × क्या होगा, हाँ, k - 1, ये हो गया। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, 2k + 4 = 3k - 3 हो गया ना। पक्षांतर करने पर या ऑन ट्रांसफरिंग लिखेंगे, क्या होगा ये, 3k, सॉरी माय मिस्टेक, 2k - 3k = -4 - 3। ठीक है, समझ आया।
फिर कितना आएगा, ये माइनस के होगा, इसका क्या होगा -7 ना, माइनस चिन्ह का क्या हो गया, ठीक है, माइनस चिन्ह का गुणा करने पर इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसको, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस साइन ऑन बोथ साइड, इसको लिख लेना। क्या होगा ये, के इक्वल टू कितना आया बेटा 7 आया ना, ये हो गया। मैं प्रथम दो अनुपात इन दोनों को लिया था, अब क्या करते हैं अंतिम दो अनुपात इसको लेते हैं ना, क्या करेंगे, हाँ अंतिम दो अनुपात लेने पर क्या हो जाएगा, ये क्या था यहाँ, हाँ टेकिंग लास्ट टू रेशियो, हमको क्या दिया है याद है, 3/k+2 एंड 7/3 के ना, बताना बेटा 3/k+2 इक्वल टू 7/3 के ना, हाँ त्रिया गुणा करने पर या ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग लिख लेना, हो जाएगा। हाँ यहाँ आते बेटा, गुणा करेंगे कितना होगा 3 × 3k इक्वल टू 7 × k+2, मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, क्या हो रहा है यार, अबे भगा कि नहीं अब, फिर क्या होगा ये 9k, क्या होगा बेटा ये 9k इक्वल टू 7k + 14 ना, पक्षांतर करने पर या ऑन ट्रांसफरिंग लिख लेना, क्या होगा ये 9k - 7k इक्वल टू 14 एंड इसको माइनस करेंगे कितना आएगा चुप, कितना होगा ये 2k इक्वल टू 14 आया, मुझे k का वैल्यू चाहिए, कितना होगा 14/2 कटेगा ना, एक बार में गया 7 आएगा, कितना आएगा बेटा ये k इक्वल टू 7 आ गया ना। अब आते हैं क्या, अंतिम दो अनुपात लेंगे ना बेटा, हाँ सॉरी अंतिम नहीं, प्रथम व अंतिम अनुपात लेंगे ना, क्या होगा ये, हाँ हाँ प्रथम व अंतिम अनुपात लेने पर टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट रेशियो, टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट रेशियो, क्या होगा बेटा, याद है अनुपात, बोलेंगे क्या है 2/k-1, यही है, त्रिया गुणा करने पर या ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग लिखेंगे ना, क्या होगा ये 2 × इधर गया ना 3k इक्वल टू 7 × k-1, मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा 6k इक्वल टू, हाँ 7k - 7, पक्षांतर करने पर या ऑन ट्रांसफरिंग लिख लेना, क्या होगा ये 6k - 7k इक्वल टू कितना आया -7, कितना आएगा ये -k आएगा इक्वल टू -7, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस साइन ऑन बोथ साइड ना, लिखेंगे यहाँ पास क्या बेटा, क्या हो रहा है यार आज, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस साइन ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में ऋण चिन्ह का हाँ गुणा करने पर क्या हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, मीन्स k इक्वल टू कितना है 7। अब मैं देख पा रहा हूँ क्या, हमको ये अनुपात दिया था ना, कौन सा बेटा ये वाला 2/k-1, 3/k+2 और 7 क्या है 2k ना, पहले हाँ 3k, पहले दो अनुपात को लिया, इसका सॉल्व किया कितना आया, k का वैल्यू 7 आया, अंतिम दो अनुपात लिए, इसका वैल्यू भी कितना आया 7 आया ना, एंड प्रथम व अंतिम अनुपात लिया, इसका भी वैल्यू कितना आ रहा है 7 आया,
इसका मतलब क्या होगा, हर एक का आंसर सेम आना चाहिए ना, के का वैल्यू, तो के का वैल्यू कितना है 7, ये हम लोग का क्या होगा आंसर होगा। देखो समझ आया, ठीक। फिर आते हैं क्या बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, हमको ये दिया है ना, क्या दिया है, के एक्स प्लस 2y माइनस, हाँ इसको मैं क्या करता हूँ पक्षांतर कर देता हूँ डायरेक्ट, कितना आएगा बेटा 4 आया, फिर क्या होगा 5x माइनस 3y इक्वल टू -6, क्लियर है इतना। फिर क्या करेंगे इसमें हम लोग, हाँ क्या करेंगे यहाँ पास, हाँ हियर या यहाँ करके लिखते हैं, क्या होगा ये a1 का वैल्यू कितना आएगा k आएगा, b1 का वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा, और c1 का वैल्यू 4 आएगा ना, a2 का वैल्यू कितना होगा 5 होगा, b2 का वैल्यू -3, c2 का वैल्यू -6, ये हो गया ना। अब इसका हम लोग क्या करते हैं बेटा बटा के रूप में लिखेंगे ना, मीन्स a1 अपान a2 इसका वैल्यू निकालेंगे, और b1 अपान b2 इसका निकालते हैं, c1 अपान c2 इन सभी का वैल्यू निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा ये a1 अपान a2 मीन्स क्या होगा ये k अपान 5 हो गया, b1 अपान b2 क्या होगा ये, हाँ 2 अपान -3, इसका क्या होगा 4 अपान -6 है ना, कटेगा बेटा ये 2 गया 3 आया ना, मीन्स कितना आया -2 अपान 3, ये हो गया, क्या हो गया, हाँ ऊपर तो लिखा हो ना, नहीं ऊपर नीचे लिखो एक ही मतलब है ना, जब भी हमको ऐसा दिया जाता है नीचे में तो उसको ऊपर कर देना, एक ही मतलब है। फिर आते हैं बेटा क्या हमको क्या बोला है, चूंकि दिया गया समीकरण निकाय, चूंकि दिया गया समीकरण निकाय, चूंकि दिया गया समीकरण निकाय कौन सा हल रखता है भाई, अंतः अनेक हल ना, अंतः अनेक हल रखता है। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इन्फिनाइट सॉल्यूशन, ठीक है इतना। क्या रहता है इसका कंडीशन, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू क्या होता है c1 अपान c2, ये होता है ना कंडीशन। अब क्या करते हैं बेटा इन सभी का जो वैल्यू निकालें यहाँ रखेंगे ना, मान रखने पर लिखेंगे यहाँ पर क्या, मान रखने पर या ऑन पुटिंग क्या हो जाएगा ये a1 अपान a2 मीन्स क्या होगा k अपान 5 होगा इक्वल टू b1 अपान b2 मीन्स क्या होगा, हाँ 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 ये हो गया 2 अपान -3 हुआ, एंड c1 अपान c2 का वैल्यू क्या है -2 अपान 3, ये हो गया। ऐसा हमको दिया है, क्वेश्चन सही है देखो, पांचवा का सेकंड है, ठीक है, हाँ ठीक है इतना हो गया ना। अब हमको क्या चाहिए बेटा, ठीक है ये हो गया ना। अब मैं देख पा रहा हूँ क्या बेटा, ये दोनों तो बराबर ही है, मीन्स क्या करते हैं इन दोनों को बस लेंगे ना, प्रथम दोनों पात यहाँ लिखेंगे क्या, प्रथम दो अनुपात लेने पर, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, टेकिंग फर्स्ट टू रेशियो, टेकिंग फर्स्ट टू रेशियो क्या होगा बेटा ये k अपान 5 इक्वल टू -2 अपान 3, ये हो गया ना। अब क्या करते हैं त्रिया गुणा करेंगे, ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग क्या हो जाएगा, ये इसके साथ गुणा होगा, ये इसके साथ ना, क्या होगा ये बेटा, चलिए यही करता हूँ मैं, k इंटू 3 इक्वल टू 5 इंटू क्या है -2, क्लियर है इतना। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो गया, हाँ लिखेंगे ना, यहाँ लिख लेना ना, लिखने का हो जाएगा बेटा, त्रिया गुणा करने पर या ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग आगे आता है ना, क्या होगा ये 3k इक्वल टू क्या होगा
जस्ट वेट, -10 ना, ठीक है, -10। मुझे k का वैल्यू चाहिए बेटा 3 जो इसके नीचे आएगा ना, मीन्स k इक्वल टू कितना आया, -10/3। ये हम लोग का आंसर है। आप लोग के माइंड में आ रहा होगा सर पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग का 3 अनुपात दिया था, पहले क्या किए थे, प्रथम 2 अनुपात लिए, फिर अंतिम 2 अनुपात लिए, फिर प्रथम व अंतिम लिए, बट इसमें हम लोग सिर्फ प्रथम बस अनुपात ले रहे हैं, प्रथम 2 अनुपात। ऐसा क्यों? उसका रीज़न क्या है बेटा? क्योंकि इसमें k सिर्फ यही बस आ रहा है ना, चाहे आप ये दोनों लो या ये दोनों लो सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है, सेम ही है। समझ आया? यदि इसमें कुछ k वाला एक्सप्रेशन या व्यंजक रहता फिर लेते उसको। मैं बोलना चाह रहा हूँ, समझ आया? बस यही है। क्या हो गया? कुछ नहीं होगा, हाँ सेम ही है। पर हाँ हाँ, यदि -3 नीचे आया है तो ठीक है। ये मैथ्स में क्या होता है बेटा, ये ऐसे लिखते हैं ना, माइनस बीच में रहता है ये, पर हम लोग जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं। नीचे मत करना, ऊपर ही कर देना, या बीच में करना भाई, ठीक है। फिर ये आते हैं तीसरा वाला। हमको क्या दिया हुआ है, दिया गया समीकरण है क्या बेटा, गिवन दैट 3x + ky = 7 है एंड 2x - 5y = 1। ये हमको दिया हुआ है। फिर क्या करते हैं, यहाँ पास हम लोग निकालते हैं क्या, हियर या यहाँ करके। a1 का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, b1 का वैल्यू k होगा, कॉमा है ना ये, c1 का वैल्यू कितना आएगा, 7, a2 का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, एंड b2 का वैल्यू हाँ -5 ना, हाँ माई मिस्टेक, -5, एंड c2 का वैल्यू क्या होगा, 1। ये हो गया ना। अब इसका बटा निकालते हैं बेटा, नाउ या अब करके लिखते हैं। क्या हो जाएगा ये, a1/a2, b1/b2, c1/c2। वैल्यू पुट करते हैं, क्या होगा, a1/a2 मीन्स 3/2 हो गया, b1/b2 मीन्स क्या होगा, k/-5 -k/5, ठीक है। क्या होगा, c1/c2 मीन्स क्या होगा, 7/1 मीन्स कितना होगा, 7। फिर यहाँ लिखते हैं क्या, चूंकि दिया गया समीकरण निकाय हमको क्या बोला है, अंतः अनेक हल रखता है, तो उसका कंडीशन अप्लाई करते हैं। यहाँ लिखेंगे क्या, चूंकि दिया गया समीकरण निकाय, चूंकि दिया गया समीकरण निकाय अंतः अनेक हल रखता है। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे बेटा, गिवन इक्वेशन हैज़ इन्फिनाइट सॉल्यूशन। इतना भी कर्सिव नहीं करना यार। गिवन इक्वेशन हैज़ इन्फिनाइट सॉल्यूशन, अर्थात या दैट इज क्या होता है कंडीशन, a1/a2 = b1/b2 = क्या होगा ये, c1/c2 ना। अब क्या करते हैं, मान रखने पर ऑन पुटिंग लिख लेना बेटा, क्या हो जाएगा, ये वैल्यू पुट करना है। क्या होगा, 3/2 = -k/5 = 7। ये हो गया, इतना है ना। फिर क्या करेंगे, प्रथम 2 अनुपात लेंगे भाई। प्रथम 2 अनुपात लेने पर इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, टेकिंग फर्स्ट टू रेशियो। क्या हो जाएगा बेटा ये, 3/2 = -k/5। अब इसको गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा, त्रियक गुणा करने पर, त्रियक गुणा करने पर ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग, क्या होगा ये, चल नेक्स्ट पेज में करता हूँ मैं। कितना होगा ये, 3 × 5 = क्या था बेटा, और -k × 2 ना। क्या होगा, -k × क्या है, 2 आया,
ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आ जाएगा ये 15 आएगा, इक्वल टू कितना होगा -2k ना, मीन्स कितना आया बेटा -2k इक्वल टू 15 आ गया। मुझे k का वैल्यू चाहिए तो -2 इसके नीचे आएगा ना, मीन्स क्या होगा k इक्वल टू 15 अपान -2, मीन्स क्या होगा k इक्वल टू -15 अपान 2, ये आ गया। अब क्या करते हैं इसका, हाँ अंतिम दो अनुपात लेंगे, ये और ये, जस्ट वेट, यहां लिखते हैं क्या होगा, अंतिम दो अनुपात लेने पर टेकिंग लास्ट टू रेशियो क्या होगा ये, किसी की याद है, -k/5 इक्वल टू 7, -k/5 इक्वल टू 7 आएगा। मीन्स क्या होगा, अंदर त्रिया गुणा करते हैं ना, त्रिया गुणा करने पर या ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग लिख लेना, क्या हो जाएगा बेटा ये -k इक्वल टू 7 इंटू 5, मीन्स क्या होगा -k इक्वल टू कितना आएगा 35। अब मुझे माइनस को हटाना रहेगा, कब हटेगा ये, जब माइनस का गुणा करेंगे ना, माइनस चिन्ह का क्या है भाई, दोनों पक्षों में या ऋण चिन्ह का गुणा करने पर इंग्लिश में लिख लेना क्या, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस साइन ऑन बोथ साइड हो जाएगा। क्या होगा ये k इक्वल टू कितना है -35। मैं देख पा रहा हूँ क्या, यहाँ पास जो वैल्यू आ रहा है ना k का अलग अलग आ रहा है, मीन्स k का वैल्यू क्या होगा, देखो क्या आ जाएगा बताओ, समझ आया, मतलब यहाँ क्या होगा k का वैल्यू -15/2 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है -35 आ रहा है ना, मतलब कोई एक ऐसा वैल्यू दो ढने कैसे रख सकता है भाई, नहीं रख सकता है, इसका मतलब क्या होगा k का मान नहीं होगा। क्लियर है, ठीक, लिख लेना इसको, हो जाएगा। फिर आते हैं क्या बेटा, चौथा और है यार इसमें, क्या होगा ये, हमको क्या दिया है क्वेश्चन में, क्या बोलता है ये 4x - 6y इक्वल टू k है, 2x - 3y इक्वल टू 12, इसको सॉल्व करोगे, करो चलो, 2 मिनट का समय है, ट्राई करो। सीधा बैठो, हो गया सॉल्व सभी से, जल्दी करो।
हाँ कौन, ये वाला उसी का है ये, है ना। अरे आप किसके लिए सॉल्व किए और आंसर भी ला दिए और पता ही नहीं क्या है, मतलब ऐसे कैसे होगा भाई। हमको कंडीशन है बोला ना, ये जो समीकरण दिया है इक्वेशन क्या रखता है भाई, अंतः अनेक हल रखता है। तो इसका जो कंडीशन होता है क्या होता है बेटा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इन सभी का मान ABC मतलब a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू को रखो, फिर हल करो। तो इसको ले ना तो बेटा, हो गया। चल देखो टाइम खा जाओगे वरना। क्या होगा ये, यहाँ लिखेंगे ना, यहाँ या हियर करके क्या होगा बेटा, ये a1 का वैल्यू क्या हो गया 4 आएगा, b1 का वैल्यू -6 होगा एंड c1 का वैल्यू क्या होगा k होगा, a2 का वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा, b2 का वैल्यू कितना है -3, c2 का वैल्यू क्या है 12 है ना, ये हो गया। फिर अब क्या निकालते हैं, अब यहाँ 9 करके लिखेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे ना, मीन्स a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालते हैं बेटा, कितना होगा 4/2 ना, कटेगा ये, एक बार में गया, दो बार में कितना आया 2 आया, हाँ 2/1 2 ही आया, ठीक है। फिर यहाँ आते हैं क्या b1/b2 मीन्स -6/-3 माइनस प्लस हुआ, एक बार में गया दो बार में मीन्स 2 आया। फिर क्या होगा c1/c2 मीन्स क्या होगा k/12, ये हो गया। फिर क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे ना, चूंकि दिया गया समीकरण निकाय अंतः अनेक हल रखता है, लिखने का हो जाएगा, हाँ इंग्लिश में लिख लेंगे क्या, देयर फॉर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इन्फिनाइट सॉल्यूशन, दैट मीन्स क्या होगा, डायलॉग लिखेंगे यहाँ पास a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ऑन पुटिंग या मान रखने पर लिख लेना, क्या हो जाएगा ये 12, नहीं माई मिस्टेक, क्या होगा 2 इक्वल टू कितना है बेटा, ये k/12 हो गया, ऐसा हमको दिया है ना, ठीक है। 2 और 2 तो बराबर है, तो इसको ले कहाँ चलेंगे भाई, किसको लेकर चलना हमको, चाहे ये अंतिम दो अनुपात ले सकते हैं या प्रथम और अंतिम अनुपात ना, मैं क्या करता हूँ इन दोनों को बस लेता हूँ, ठीक है। लिखेंगे क्या, टेकिंग लास्ट 2 रेशियो, अंतिम 2 अनुपात लेने पर, अंतिम 2 अनुपात लेने पर क्या होगा, ये 2 इक्वल टू k/12, 12 जो है इसके साथ गुणा होगा बेटा, मीन्स कितना आएगा 2 × 12 इक्वल टू k, कितना आएगा ये 24 इक्वल टू k, देयर फॉर कितना है k इक्वल टू कितना हुआ 24, ये हम लोग का क्या है आंसर है। देखो तो आप क्या बोले, नहीं सही बनाई थी, फिर स्टार्टिंग में क्या बोले थे आप, जरा याद करना, कैसे अलग है, कैसे सेम है भाई और कैसे अलग है ये बताओ। हाँ ये सेम है, तो बेटा k का वैल्यू यहाँ रखूंगा 24/12, तो 2 ही आएगा ना, क्लियर है। आगे बढ़े, अब हमको छठवां क्वेश्चन देता है ना, क्या बोलता है बेटा ये, यदि x इक्वल टू 2, यदि x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 4 है तो समीकरण 7x - 4y इक्वल टू p में p का मान ज्ञात करना है, समझ आया, मतलब मान ही रखना है भाई, क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे क्या, दिया गया है, दिया गया समीकरण है, दिया गया समीकरण है, गिवन इक्वेशन, हमको क्या दिया है बेटा 7x - 4y इक्वल टू p, हमको क्या बोला है x बराबर 2 और y बराबर 4 रखना है करके ना, रख लेते हैं, क्या हो जाएगा ऑन पुटिंग x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 4 ना, x बराबर 2
y बराबर 4 रखने पर क्या होगा ये 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है बेटा 2 है, माइनस 4 इंटू वाई का वैल्यू क्या है 4 है ना, इक्वल टू कितना आया p आया। सिंप्लीफाई करता हूँ कितना हो जाएगा ये 14 माइनस कितना होगा ये 16 ना, इक्वल टू कितना आया p, कितना आएगा ये, अरे सीधा बैठो पहले, -2 इक्वल टू कितना आया p, मीन्स क्या होगा ये देयर फॉर p का वैल्यू कितना आया बेटा -2। ये हम लोग का क्या है आंसर। देखो समझ आया, ठीक। फिर आते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या हो गया, हाँ हटना है मुझे, देखो हो गया, अरे पीडीएफ मिल जाएगा ना, मोबाइल नहीं मिलता घर में, ऐसा क्या, पढ़ने के लिए मांग सकते हो ऐसा नहीं है। फिर आते हैं क्या सेवंथ में ना, क्या बोला है, इफ द स्ट्रेट लाइन 2x माइनस के वाई इक्वल टू 9 पासेस थ्रू पॉइंट, हमको क्या दिया 1 - 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान ज्ञात कीजिए यदि सरल रेखा 2x माइनस के वाई इक्वल टू 9 बिंदु 1 - 1 से गुजरती है। तो सेम ही करना है बेटा, इसको भी क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे ना, दिया गया है, हाँ गिवन दैट, हमको क्या दिया बेटा 2x माइनस के वाई इक्वल टू 9, इसको समीकरण पहला मानता हूं ना, हमको क्या बोला है समीकरण पहला मतलब ये सरल रेखा है ना, यही है समीकरण पहला, बिंदु 1 -1 से गुजरती है, इसको कैसे लिखेंगे हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में, इक्वेशन फर्स्ट पासेस थ्रू या पासिंग थ्रू क्या होगा बेटा, पासिंग थ्रू पॉइंट 1 -1, दैट मीन्स क्या होगा, अर्थात x बराबर 1 व y बराबर -1 रखेंगे ना, कहाँ समीकरण पहला में, क्या हो जाएगा, कलर चेंज करता हूँ मैं, क्या होगा बेटा ये, चल लिख देता हूँ, मान रखने पर लिख लेना या ऑन पुटिंग करके, क्या होगा बेटा ये 2 इंटू एक्स का वैल्यू 1 है, ठीक है, माइनस के इंटू वाई का वैल्यू क्या है -1 है, इक्वल टू क्या है 9, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 इंटू 1 मीन्स कितना आएगा 2 आएगा, माइनस क्या हो गया प्लस हुआ, के इक्वल टू कितना है 9, मुझे के का वैल्यू चाहिए, ये 2 जो है इधर आएगा ना इधर, तो क्या होगा पक्षांतर करने पर, यहाँ बता रहा हूँ, पक्षांतर करने पर या ऑन ट्रांसफरिंग लिख लेना, क्या हो जाएगा k इक्वल टू 9 - 2 मीन्स क्या होगा k इक्वल टू कितना है 7, ये हम लोग का क्या है आंसर है। देखो बेटा समझ आ रहा है ना, या सिर्फ छापने में लगे हो, मीन्स समझ आना चाहिए, वो है क्लियर है। नेक्स्ट पेज में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये आठवां है और लास्ट है लगता है मेरे को, क्या बोलता है, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, इफ इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमको 2 ठने समीकरण दिया हुआ है, कैसा समीकरण है, लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण ना, ये कौन सा हल रखेगा पूछा है ना, यदि ये अद्वितीय हल या यूनिक सॉल्यूशन रखता है तो एक्स और वाई का मान निकालना रहेगा। क्वेश्चन समझ आया, कर लेते हैं हल, क्या हो जाएगा, क्या होगा, हमको दिया गया है क्या है बेटा 4x + 7y इक्वल टू क्या है ये 18, यही दिया ना हमको,
बताना मैच करके। फिर क्या होगा ये 4x प्लस 7y इक्वल टू, अरे दोनों कैसे सेम सेम, एक बार बोलना तो बेटा क्वेश्चन। पहला सही लिखा मैं, और दूसरा क्या होगा? ये है ना, हाँ ठीक। तो ये जो समीकरण ये नहीं होगा, ये वाला आएगा। हाँ ये हो गया। अब देखते हैं क्या हियर या यहाँ करके लिखेंगे। a1 का वैल्यू क्या होगा 4 होगा, b1 का वैल्यू क्या होगा 7 आएगा, एंड c1 का वैल्यू क्या आएगा 18 आएगा ना। a2 का वैल्यू कितना होगा बेटा 2 होगा, b2 का वैल्यू 1, वाइनरे 1 होगा, c2 का वैल्यू कितना आएगा 4। ये हो गया ना। अब इसका क्या निकालते हैं, बटे के रूप में निकालते हैं, यहाँ लिखते हैं अपन। हाँ a1 अपान a2 अब लिखा है ना ये, b1 अपान b2 और क्या है c1 अपान c2, वैल्यू पुट करते हैं। हाँ 4 अपान 2 होगा, कटेगा ये, एक बार में गया, दो बार में कितना आया 2 आया। b1 अपान b2 मीन्स क्या होगा 7 अपान 1 मीन्स कितना होगा 7 आया। फिर आते हैं क्या बेटा ये ना 18 अपान 4, क्या होगा कटेगा 2 से, दो बार में गया 9 बार में ना, कितना आया ये 9/2। और मैं देख पा रहा हूँ क्या ये जो 2 है 7 के बराबर नहीं है, मीन्स क्या होगा ये a1 अपान a2 डस नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। ये किसका कंडीशन होता है, और अद्वितीय हल या यूनिक सॉल्यूशन का लिखेंगे यहाँ पर। देयरफॉर क्या होगा बेटा a1 अपान a2 डस नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, इसका वैल्यू क्या था, और हाँ 2 डस नॉट इक्वल टू 7। फिर लिखते हैं यहाँ क्या, अतः दिया गया समीकरण अद्वितीय हल रखता है, अद्वितीय हल रखता है, अद्वितीय हल रखता है। क्या लिखेंगे बेटा देयरफॉर गिवन इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो हमको क्वेश्चन में बोला था ना क्या, यदि यूनिक या अद्वितीय हल रखता है तो x और y का वैल्यू निकालना रहेगा। निकाल लेते हैं, हम लोग मेथड पढ़ चुके हैं ना, कितना 4-5 तरीके हैं। कौन कौन सा था, 2 समीकरण दिया है, इसको कैसे हल कर सकते हैं भाई। पहला होता था क्या प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा क्या था विलोपन या एलिमिनेशन मेथड, तीसरा क्या था भाई ग्राफिकल या आलेखी विधि थे, वज्रगुणन विधि, और क्या था एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैं किसका यूज़ करता हूँ, मैं विलोपन का करता हूँ ना। इसको समीकरण पहला मानता हूँ बेटा, मानता क्या है ही ये पहला ही है, दूसरा है ना। हमको विलोपन विधि में हम लोग कैसे हल करते हैं, एलिमिनेशन मेथड में गुणांक को बराबर लाते हैं ना। मैं देख पा रहा हूँ क्या यहाँ पास x गुणांक क्या है बेटा 2 है, यहाँ क्या है 4 है ना, मुझे इसको 4 लाना रहेगा। कब आएगा वो, जब 2 से गुणा करेंगे ना, किसको, इस पूरे समीकरण दूसरा को। कर लेते हैं, क्या है भाई यहाँ लिखेंगे ना क्या, विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करने पर इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, सॉल्विंग बाय एलिमिनेशन मेथड। क्या होगा बेटा, क्या करते हैं समीकरण पहला जो है, समीकरण दूसरा में 2 से गुणा करके समीकरण पहला से घटाते हैं ना। समझ आया बोला मैं, कैसे लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस 2 इंटू 2। क्या हो जाएगा बेटा 4x प्लस 7y, 4x प्लस 7y इक्वल टू 18 था, और मुझे इसको 2 से गुणा करूंगा, क्या हो जाएगा ये डायरेक्ट 4x प्लस 2y, क्या होगा ये 8 ना। हाँ
अब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा बेटा, क्या होगा, प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस, कट गया ना, दिख रहा है कि नीचे में कितना होगा बेटा, ये 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 10 होगा ना। खैर यहाँ लिखता हूँ मैं, नहीं दिख रहा होगा, क्या होगा ये, क्या होगा ये, क्या आया था ये 5y इक्वल टू 10 आया ना। मुझे y का वैल्यू चाहिए, क्या होगा y इक्वल टू 5 इसके नीचे आएगा ना, मीन्स 10/5 कटेगा बेटा, एक बार में गया, दो बार में, मीन्स y का वैल्यू कितना आया, 2 आया ना। अब क्या करते हैं, इस y के मान को समीकरण पहला में रखते हैं ना, यहाँ लिखेंगे समीकरण पहला से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट करके क्या हो जाएगा ये 4x प्लस 7 इंटू वाई का वैल्यू है 2 है इक्वल टू कितना आया ये 18 ना, ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या होगा 4x प्लस कितना होगा 14 इक्वल टू 18, ठीक है। पक्षांतर करने पर या ऑन ट्रांसफरिंग लिख लेना बेटा इसको, क्या होगा ये 4x इक्वल टू 18 माइनस 14 कितना होगा ये 4x इक्वल टू 4 आया। मुझे x का वैल्यू चाहिए, 4 जो है इसके नीचे आएगा, मीन्स क्या होगा ये x इक्वल टू 4/4, एक बार में गया एक बार में, मीन्स एक आया ना। यहाँ लिखेंगे क्या देयर फॉर x का वैल्यू कितना आया 1 आया, और y का वैल्यू कितना है बेटा 2 है। ये हम लोग का आंसर है। देखो हर एक कलर का यूज़ कर दिया, क्या क्लियर है? तो और कुछ क्वेश्चन है नहीं है ना? हाँ, तो इस प्रकार से हमारा जो आज का लेक्चर है कंप्लीट हो गया। यदि किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा। क्लियर है?